मैं पूजा, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और इस वक्त हम हैं लखनऊ में, यानी कि नवाबों के शहर में। अब नवाबों के शहर में एक से बढ़कर एक ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको नवाबों का लहजा, उनका अंदाज़, उनके ठाट-बाट नज़र आते हैं। और ऐसे में लखनऊ आकर अगर हम यहाँ के बड़े इमामबाड़े में नहीं आए, तो क्या लखनऊ आए? इस वक्त जहाँ मैं खड़ी हूँ, ये बड़े इमामबाड़ा से जुड़ा हुआ ये है रूमी दरवाज़ा। रूमी दरवाज़ा दरअसल जो नवाब थे जिन्होंने इसे बनवाया, उनकी बेगम का नाम था रूमी, जिसके नाम पे उन्होंने इस रूमी दरवाजे को तैयार करवाया। इस बड़े इमामबाड़े को बनाने के पीछे का जो मकसद था वो बड़ा ही दिलचस्प था। दरअसल वो मकसद ये था कि 1784 में जब इसे बनाया गया, उस वक्त यहाँ गरीबी और अकाल जैसी कुछ स्थितियाँ पैदा हो गई थी। जो नवाब थे वो नहीं चाहते थे कि उनकी जो आवाम है वो खाली बैठे और वो उन्हें दान देते रहें और बस खिलाते रहें। उन्होंने इसके लिए बड़ा ही खूबसूरत सा एक तरीका सोचा। वो तरीका ये था कि उन्होंने कहा कि मज़दूर इसे बनाने का एक काम शुरू कर देंगे जिसके ज़रिए उन्हें रोज़गार मिलेगा और उस रोज़गार के बदले में, उस काम के बदले में, मेहनत के बदले में उन्हें कुछ पैसे दिए जाएंगे जिससे कि गरीबी की मार से, अकाल से वो बच सकते हैं, अपने परिवारों को देखभाल कर सकते हैं उनकी। तो होता यूँ था कि पहले इसे दिन में बनाया जाता था और फिर बाकी के जो मज़दूर थे वो शाम को आके इसे तोड़ दिया करते थे। जैसा कि यहाँ के लोग बताते हैं कि जब ये जो स्थिति थी ये सामान्य हो गई, अकाल की स्थिति खत्म हो गई, तो इसको उसकी इबारत के रूप में इसको बना के छोड़ दिया गया। ये बड़ा ही खूबसूरत है अपने आप में, पूरा 3 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यहाँ भूल भुलैया है, एक सीसीटीवी कैमरा उसे कहते हैं कि प्राचीन समय में किस तरीके से लोग टेक्नोलॉजी और विज्ञान का एक समावेश करके कैसे उन्होंने ऐसी चीज़ें बनाई जिसको लेकर आज भी जो बड़े-बड़े जो शोधकर्ता हैं वो भी नहीं समझ पाते कि ये उस समय कैसे संभव था। तो यहाँ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आश्चर्य से भर देंगी। उनके बारे में जानकर, देखकर आप भी शायद यकीन नहीं कर पाएँगे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि उस वक़्त में ऐसा कुछ बनाया गया हो, इतनी तकनीक से, इतने विकसित सोच के ज़रिए। तो चलिए आपको एक-एक करके यहाँ की जितनी भी अजूबा है, जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं उन सबको घुमाते हैं, दिखाते हैं। हमारे साथ हमारे गाइड हैं जो हमारी मदद करेंगे इसमें। आपका नाम? मोहम्मद रियाज नाम है। मोहम्मद रियाज़ जी हैं जो ये पूरा इमामबाड़ा हमें घुमाएंगे और जो भी इसकी खूबसूरती है, जो कुछ भी है वो बताएंगे। तो मोहम्मद रियाज़ जी मुझे बता रहे थे कि जो ये रूमी दरवाज़ा आप देख रहे हैं, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे और इसको उल्टा करेंगे तो ये नौलखा हार की शेप में है। ये नौलखा हार बेगम पहनती थी। जी हाँ, वही डिज़ाइन बन जाता है, हार का पूरा नौलखा। पूरा नौलखा बन जाता है और ये जो आप इसमें इसकी साइड्स में देख रहे होंगे जो सामने वाले गेट हाँ, को पलटेंगी तो ये लेडीज गला बन जाएगा चिकन कारीगरी का। हाँ, चिकन कारीगरी, क्योंकि वो भी यहाँ फेमस है जी, उसका। नकलों का फेमस ड्रेस है चिकन कारी। लोग लेडीज लोग हाथ से बनाती है, वर्क यहाँ का नकलों का फेमस ड्रेस है। जैसे नकलों की 3 चीज़ें बड़ी फेमस है, देखने में भूल भुलैया, खाने में जो है टुंडे कबाबी और पहनने में चिकन। ये नकलों का बहुत 3 चीज़ फेमस है। और तो ये ये 2 डिज़ाइन और हैं, एक लौंग का डिज़ाइन है और एक पान का डिज़ाइन जो बादशाह जी खाते थे। यहाँ पान के लिए भी जाना जाता है लखनऊ, अलग-अलग पान की गिलौरियाँ और बहुत जी, सारे पान आन बहुत अच्छा होता बहुत है यहाँ अच्छा का। मिलता है। तो उसके लिए भी इसमें देखिए उसे उकेरने की कोशिश की गई है। जो साइड में पत्ते का शेप है वो पान है और जो ऊपर जो कीले सी दिख रही हैं वो लौंग है। लौंग है जी। और आप कुछ बता रहे थे कि इसे उड़द के दाल से बनाया गया था। उड़द का दाल, ताल का पानी और चिकनी मिट्टी और ये गुड़ का सीरा, उससे ही बनाया गया है। क्योंकि उस वक्त सीमेंट जैसी कुछ सीमेंट नहीं और सरिया इस्तेमाल नहीं हुई है जी। सरिये के बिना इतना बड़ा ये इतनी बड़ी इमारत खड़ी की गई है और अब तक टिकी हुई है। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। तो चलिए हमें ना आप घुमाइए और जो भी कुछ यहाँ पे है वो बताते रहिए साथ ही साथ। अब आपको दिखाएंगे यहाँ का घंटाघर क्लॉक टावर जो अंग्रेजों ने बनवाया था। जी, आइए। और अब हम खड़े हैं यहाँ पे, ये है शाही तालाब। ये शाही तालाब शाही तालाब है, मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था इसको गरीबों के नहाने धोने के लिए, कि इससे गरीब नहाए धोएंगे, इससे फायदा उठावें। और इसका पानी कभी नहीं सूखता। इसके पीछे गोमती नदी है, नदी से कनेक्ट है जब से बना है ये। और ये बगल बगल जो दोनों बने चेंजिंग रूम थे जी। उस वक्त भी इतना ख्याल रखा गया कि शाही तालाब फिर चेंजिंग रूम। जी, और रात में 7:30 बजे फाउंडेशन चलता है म्यूजिकल, ही अखिलेश यादव ने लगवाया था ये। ये अखिलेश यादव ने लगवाया।
ये पूरा सुंदरकांड जो कराया है अखिलेश यादव ने कराया है। पहले ये ऐसी सीढ़ियाँ नहीं थी? पहले सीढ़ियाँ थी लेकिन जो है इस पे ये सब पत्थर नहीं लगा था। और ये शाही तालाब के बिल्कुल बगल में जो ये दिख रहा है आपको, बड़ी सी इमारत दिख रही है, ये क्लॉक टावर है। ये क्लॉक टावर अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है और ये कहा जाता है कि ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ जो बिग बैंग क्लॉक टावर है, उसका ये दूसरा रेप्लिका बनाने की कोशिश की गई थी और ये उसके बाद दूसरे नंबर का है। इसका बाकी का इतिहास, बाकी जो भी इसकी फैक्ट्स हैं, वो हमें रियाज़ जी बताएँगे। रियाज़ जी, क्लॉक टावर के बारे में बताइए। ये घंटा घर क्लॉक टावर है। ये 1881 में एक अंग्रेज ने बनवाया था। उस अंग्रेज का नाम है कर्नल हॉट पॉट। जैसे इंग्लैंड के अंदर बिग बैंड आपने देखा होगा पूरी दुनिया में एक आता है, ऐसे ये पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है और भारत का एक है। इसकी पूरी हाइट है 221 फीट की। जब से ये बना है इस पे आज तक किसी ने कोई काम नहीं किया, लेकिन आज भी यूँ ही सलामत खड़ा है। इसके ऊपर सबसे ऊपर टॉप पे देखिए एक पंछी है। ये पहले ज़माने में सोने का था, 29 किलो का। ये हवा की दिशा देता है जी, जिधर हवा होगी उधर को घूम जाएगा, हवा बताएगा इधर है। और जब यहाँ से अंग्रेज गए थे इसको उतार लेना। अब है ये पीतल का 29 किलो का। कहीं सुनी बातें हैं कि असली में सोने का था? नहीं, असली में सोने का था। जब यहाँ से अंग्रेज गए इसको उतार ले गए। कुछ नहीं छोड़ के गए। नहीं, अब आगे हम कहाँ जा रहे हैं? अब आगे आपको दिखाएंगे सतखंडा, जिसपे रानी चांद देखने के लिए बनवाया जा रहा था। सतखंडा। देखिए इसको बोलते हैं सतखंडा। ये बादशाह ने अपनी बेटी के चांद देखने के लिए बनवाया था। जब इसकी 4 मंजिल बन के तैयार हुई थी तो उनकी बेटी की डेथ हो गई थी। इसी मारे बिल्डिंग का काम रोक के ख़त्म कर दिया गया, वरना ये 7 माले का होता। जैसे कुतुब मीनार आपने देखा है, ये उसी टाइप पे होता। 4 माले बने, चारों के इसके डिज़ाइन देखिए अलग अलग हैं। ये बात सही है। और ऊपर जो 2 माले देख रही हैं ये अखिलेश यादव ने रखवाए थे, इसको 7 करवा रहे थे। अच्छा, दोबारा स्टार्ट करवा रहे थे? यानी कि ये लोहे का बनवा के रखवाए दे रहे थे कि 7 दिखेंगे। अब एक और रह गया इस पे, तो 7 माले। हाँ, ये 7 हो जाए। इस पे ऊपर जाने की इजाजत है? नहीं, इस पे सामने ताला लगा है, इसमें भी काम चल रहा है। तो ये कौन से बादशाह ने बनवाया था? ये उन्हीं ने बनवाया था, वो नसरुद्दीन हैदर ने। हम्म। और ये मेरे पीछे है नौबत खाना। नौबत खाने में जब कोई प्रोग्राम किया जाता था, सांस्कृतिक कार्यक्रम जिस तरीके के होते थे राजाओं के समय में, उनको लुभाने के लिए अलग अलग जो सिंगर्स कह लीजिए या अलग अलग जितने भी लोग अपनी अपनी कला की प्रस्तुति करने आते थे, तो ये जो खिड़कियाँ आप देख रहे हैं, इन खिड़कियों पर बैठकर ही वो अपनी कला उनको दिखाते थे, उससे उन्हें रिझाने की लुभाने की कोशिश किया करते थे। तो ये पूरा वो जगह है जहाँ पे बैठकर गाने और बाकी जो मनोरंजन के काम होते थे वो यहाँ होते थे, राजा को, बादशाह को खुश करने के लिए। और इसके ठीक पीछे ये भूल भुलैया है, बड़ा इमामबाड़ा। अब यहाँ चलते हैं और यहाँ घूमेंगे, यहाँ के एरिया में। तो अब हम आपको लेके चलते हैं यहाँ के सबसे आकर्षक केंद्र की ओर, यानी बड़े इमामबाड़े की ओर। तो ये है बड़ा इमामबाड़ा। पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ कारणों की वजह से मोबाइल से शूटिंग और माइक्रोफोन ले जाना अलाउड नहीं था, इसलिए इसे हम वहाँ से आपको नहीं दिखा पाए।
तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये पहले तो खूबसूरत गार्डन इसके चारों ओर है, और जैसा कि बाकी की इमारतें हैं, ये भी बिना सीमेंट के बनाई गई हैं सारी इमारतें, ये जितनी भी नक्काशी आप देख रहे हैं। और ये जो है जहाँ अभी हम जा रहे हैं, इसे आप कह सकते हैं कि प्राचीन सबसे पुराना सीसीटीवी कैमरा था ये, जहाँ से जो सैनिक थे वो अपने दुश्मनों पर निशाना साधा करते थे। अब ये कैसे पॉसिबल होता था, ये हमें हमारे एक गाइड बता रहे हैं। इन छोटे छोटे गलियारों से होते हुए हम जब अंदर पहुँचे, तो ये देखिए, ये अंदर से जब हम गए तो यहाँ जाने के बाद ये सभी रास्ते लगभग एक ही जगह पर मिलते हैं, और यहाँ से नीचे पानी में उन्हें अक्स दिखता था कि मेन दरवाजे पर कौन है, और वो कपड़ों के रंग से पहचान जाते थे कि वो उनके सिपाही हैं या दुश्मन का कोई आदमी। और यहाँ से बैठ के सिपाही निशाना साधा करते थे अपने दुश्मनों पर। और बाहर से जहाँ हम खड़े थे वहाँ से आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर से बाहर का पूरा नज़ारा आपको पानी में दिख सकता है। और ये जो नीचे कुआं है, बावड़ी है, यहाँ पे कहा जाता है कि खजाना मौजूद रहा था एक समय में। अभी भी लोग कहते हैं कि खजाना हो सकता है मौजूद हो, लेकिन उसकी कोई तलाश या उसके बारे में कोई जानकारी किसी को नहीं है। अब हम ये उसी से आगे नीचे उतर के जा रहे हैं। ये पूरा कुछ मंजिला है, 2-3 मंजिला इमारत है। ऊपर की मंजिल को बंद कर दिया गया है कुछ सेफ्टी रीजंस की वजह से। और ये बावड़ी जहाँ अब हम बाहर आ गए, अंदर से वो जो नज़ारा आपको दिखता है वो मेन गेट का दिखता है। तो ये था लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा। ऐसे ही और भी ऐतिहासिक जगहों को घूमने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए देखते रहिए बहुजन टीवी। धन्यवाद।